नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 12 दिसंबर 2023 को सुबह 6 बजे से ग्रामीण डाक सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है। अब की बार ये हड़ताल जो है वो पूरे देश भर में बड़ी ज़ोरों शोरों से लागू हुई है और इसमें जो है वो सभी जीडीएस भाई, चाहे वो पुराने हो, नए हों, अभी-अभी जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, वो भी जो है वो इस इंडेफिनिट स्ट्राइक में जो है वो बढ़-चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और अपना जो है वो लोहा मनवा रहे हैं। आज सारे बीओ बंद रहे, जीडीएस ने कोई भी काम नहीं किया। तो दोस्तों, आज की इस हड़ताल का परिणाम क्या रहा, इसके बारे में जो है वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। साथियों, अगर आप एक जीडीएस हैं और आपने स्ट्राइक में हिस्सा नहीं लिया है, किसी कारणवश से भी आपने स्ट्राइक में हिस्सा नहीं लिया है, तो आपसे जो है वो एक गुजारिश है, आपको इस स्ट्राइक में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए और आपके आसपास जो बीओ हैं, आसपास के जो बीओ हैं, उनको भी जो है वो अपने साथ मिला करके चलें। जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती हैं, तब तक डटकर खड़े रहें। ये हमारा आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस बार अगर सरकार ने आपको जो है वो परमानेंट नहीं किया, तो फिर जो है वो सरकार आपको कभी भी परमानेंट नहीं करेगी। ये सरकार आपको परमानेंट कर सकती है, क्योंकि अभी आगे इलेक्शन भी हैं। तो अगर अब की बार इस साल जो है वो आप परमानेंट नहीं हुए, आपको 8 घंटे की जॉब नहीं मिली, तो फिर आगे आपका जो है वो ये सपना कभी साकार नहीं होगा। फिर जो है वो आपको जो है वो 4 घंटे की जॉब में ही, 5 घंटे की जॉब में ही आपको सिमट करके यहाँ पे जो है वो एक एक्स्ट्रा एजेंट के रूप में यहाँ पे काम करते रहना पड़ेगा और आपको जो है वो दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेगी। लेकिन साथियों, अगर ये हड़ताल सफल हो जाती है, तो जो है वो आपको 8 घंटे की ड्यूटी तो मिलेगी, आपको साथ में सारी सुविधाएं मिलेगी। आपको प्रमोशन भी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी, छुट्टियां भी मिलेगी, बहुत सारी सुविधाएं जो एक सिविल सर्वेंट को मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसमें से पेंशन भी आपको मिलेगा, एनपीएस में मिले चाहे ओपीएस में मिले, जो भी हो, आपको बहुत सारी सुविधाएं जो है वो मिलेगी। एक जो टारगेट के नाम पे आपका शोषण होता है, उससे भी आपको जो है वो छुटकारा यहाँ पे मिलेगा और आप जो है वो गर्व से ये कह सकेंगे कि हम भी जो है वो एक सिविल सर्वेंट है। साथियों, इसी बीच हम आपको बता दें कि डिपार्टमेंट की ओर से जीडीएस की मांगों को लेकर के यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस आया है। लेकिन ये रिस्पांस जो है वो एक बच्चे को जैसे लॉलीपॉप दे करके वो बहला देने वाली बात जो है वो वैसा ही रिस्पांस ये यहाँ पे डीओपी का लगता है। और डीओपी कहता है कि हम जीडीएस को जो है वो यहाँ पे 7 घंटे तक मैक्सिमम काम देंगे और जो उनका आरपीएलआई, पीएलआई और टीडी वगैरह का जो कमीशन होता है, आईबीपी इंसेंटिव वैसी जो वर्क है, उसको यहाँ पे जो है वो हम मेन वर्क में, यहाँ पे वर्कलोड में उसको ऐड करेंगे। और इसके लिए जो है वो जीडीएस को 7 घंटे का काम देने के लिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, एक कमेटी जो है वो सेटअप की जाएगी और उसका जो है वो निर्णय आएगा 10 फरवरी के आसपास। तो फरवरी के बाद फिर तो जो है वो इलेक्शंस हो जाएंगे, तो फिर तो डिपार्टमेंट कुछ देगा नहीं, फिर सरकार भी आपसे जो नाता तोड़ लेगी, मुंह मोड़ लेगी। तो अभी सरकार के ऊपर भी दबाव है। डिपार्टमेंट ये जो बात कर रहा है कमेटी सेटअप करने की, तो साथियों कमेटी पहले भी सेटअप की जा चुकी है। जो कमलेश चंद्र रिपोर्ट आई थी कमेटी की, उन्होंने भी रिकमेंडेशंस दी थी, वो रिकमेंडेशंस भी अभी तक जीडीएस के ऊपर लागू नहीं हुई है। और जो दूसरी हमारी मांग है 12-24-36 की कमलेश चंद्र कमेटी के अकॉर्डिंग, उसको भी जो है वो यहाँ पे अभी ये कह रहे हैं कि हमने इसको अप्रूव कर दिया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने तो अप्रूव कर दिया, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो है वो यहाँ पे फाइल अटकी पड़ी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको क्या पता कब अप्रूवल देगा भाई, उसको अभी तक 5 साल तो हो गए, 5 क्या ज़्यादा ही साल हो गए हैं उसको, तो अभी तक तो उसने जो है वो कुछ किया नहीं है, आगे भी पता नहीं क्या करेगा। फिर ये कह रहा है कि एसडीबीएस में हम जो है वो 3% से 10% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की जो बात कर रही थी, वो इंटरनल फाइनेंस विंग में जो है वो ये अभी मामला चल रहा है। एमओसी ने तो यहाँ पे अप्रूव कर दिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये फाइल जो अटकी हुई है, इसको 14% करने की यहाँ पे बात जो है वो कर रहा है। और ग्रुप इंश्योरेंस की जो स्कीम थी, तो उसमें ये जो है वो आयुष्मान भारत योजना के तहत कह रहे हैं कि जीडीएस को हम इसमें 5 लाख की तक की जो है वो सुविधा हम यहाँ पे देंगे। पेड लीव का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कह रहे हैं कि 1/1/2024 से जो है वो नए नियम लागू होंगे। अब वो पता नहीं क्या नियम ये लागू करेंगे। तो साथियों, कुल मिलाकर के ये है कि डिपार्टमेंट झुक तो रहा है,
जीडीएस की इतनी बड़ी तादाद है और इलेक्शंस भी हैं आगे, तो डिपार्टमेंट भी झुक रहा है और सरकार भी झुक रही है। इसके हिसाब से जो अब देखा जाए तो हमारी मांगे जो है वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। हमें जो है वो डट करके यहाँ पे एक साथ एकजुट होकर के जितने भी दिन ये स्ट्राइक चलती है, हमें जो है वो यूनियन के साथ यहाँ पे खड़े रहना है। कोई भी काम नहीं करना है, नो वर्क नो पे, ये आप कहें, और नो वर्क नो पे। हम कोई भी काम नहीं करेंगे तो कोई भी सैलरी भी जो है वो हम नहीं लेंगे। इसमें 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, जितना भी समय लगे, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट आपको निकाल देगा। नहीं, डिपार्टमेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। और ये जो है वो आप अपने सेक्रेटरी, डिविजनल सेक्रेटरी जो है वो आपके यूनियन के, उनसे मिल करके जो है वो आप अपनी सुपरिटेंडेंट और डीजी के नाम पे जो है वो डीजी के नाम पे यहाँ पे लेटर निकलवाइए कि हम जो है वो हड़ताल पे हैं, तो हम पैसा लेंगे नहीं, तो हम काम नहीं करेंगे, और जो पेंडिंग काम बचेगा वो भी हम नहीं करेंगे। यानी कि जब भी हम जो है वो ड्यूटी पर आएंगे तो हम जो पिछला पेंडिंग काम है वो हम नहीं करेंगे, वो डिपार्टमेंट जो है वो अपने आप करवाए। जो चिट्ठी पत्र वगैरह जो इकट्ठे होंगे वो जो है वो हम आगे डिलीवर नहीं करेंगे। तो साथियों, ये थी अपडेट आज तक की। डिपार्टमेंट झुक रहा है और हमें जो है वो मिल करके डिपार्टमेंट को इस बार झुकाना है, हमारी मांगे पूरी करवानी है। साथियों, अंत में आपसे बस यही कहूँगा, जीडीएस एकता जिंदाबाद, जीडीएस एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। धन्यवाद।